बीते दिनों बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बयान ने बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश की राजनीति में तहलका मचा दिया था। उनके इस बयान से जहां आरजेडी की टेंशन बढ़ गई थी, तो वहीं बीजेपी को उन पर हमला बोलने का एक और मौका मिल गया था। लेकिन इससे पहले कि ये मुद्दा और ज्यादा तूल पकड़ता, नीतीश ने फौरन मोर्चा संभालकर स्पष्ट कर दिया कि अगर इस तरह के बयान अखबारों में छपेंगे तो मीडिया को कोई बाइट नहीं देंगे। लेकिन उनके इस तल्खी का भी कोई असर नहीं पड़ा। राजनीति में बदस्तूर ये चर्चा जारी रही कि क्या अब नीतीश कुमार आरजेडी को गच्चा देकर बीजेपी के खेमे में शामिल होने जा रहे हैं। हालांकि ये और बात है कि अमित शाह बीते दिनों बिहार में आयोजित एक रैली में स्पष्ट कर चुके हैं कि अब नीतीश कुमार के लिए बीजेपी के द्वार हमेशा हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। लेकिन इस बात को भी सिरे से खारिज करना उचित नहीं रहेगा कि राजनीति में कुछ भी नामुमकिन नहीं। जब बीजेपी जम्मू कश्मीर में अपनी सरकार बनाने के लिए पीडीपी से गठबंधन कर सकती है, तो जेडीयू से क्यों नहीं। खैर, अब इस पूरे मुद्दे पर तेजस्वी यादव का बयान सामने आया है। दरअसल उन्होंने इसे बीजेपी द्वारा फैलाया गया दुष्प्रचार बताया है। इसके साथ ही उन्होंने इन विषयों को बेकार का मुद्दा बताकर कोई भी टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि वो बेकार के विषय पर कोई भी बयानबाजी नहीं देंगे जिसमें बिल्कुल भी सत्यता नहीं होती है। इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि ये लोग पचा नहीं पा रहे हैं कि आखिर कैसे बिहार नित्य दिन विकास के नए कीर्तिमान गढ़ रहा है, आखिर कैसे एनसीआरबी की रिपोर्ट में अपराध दर में कमी आ रही है, आखिर कैसे हर किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट बनी हुई है, आखिर कैसे ये सरकार समाज के हर वर्ग के लोगों के विकास के लिए काम कर रही है, रोजगार सृजन की दिशा में काम कर रही है, जनता के हित में सभी वादों को पूरा कर रही है। इसलिए आगामी लोकसभा चुनाव से पहले इस तरह के मुद्दे को प्रचारित कर जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। लेकिन मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि इससे पहले बीजेपी को लोकसभा क्या बल्कि किसी भी चुनाव में कोई फायदा होने वाला नहीं है। ये तो था तेजस्वी यादव का बयान, जिसमें उन्होंने सियासी गलियारों में चल रही सभी मौजूदा चर्चाओं को सिरे से खारिज कर दिया। अब आपको बताते हैं कि इस मुद्दे की शुरुआत कहां से हुई थी। दरअसल मोतिहारी स्थित एक विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए नीतीश कुमार ने बीजेपी नेताओं की मौजूदगी में कहा था कि हमारा तो जन्मों जन्मों का रिश्ता है। बस यहीं से कयास लगने लगे थे कि नीतीश कुमार का मन एक बार फिर एनडीए और बीजेपी की तरफ डोल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ चौक।